वेलकम टू सक्सेस मंत्र पॉइंट। ये है क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 संबंध एवं फलन अर्थात रिलेशन एंड फंक्शन, जिसकी आज हम पहले एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। यह है सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन अर्थात संबंध एवं फलन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, अर्थात जो हमारे पास अवयव है उनमें एक दूसरे में क्या संबंध है। एंड फंक्शन का मतलब होता है फलन, अर्थात वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन अर्थात संबंध और फलन क्या होता है। अगर हम बात करें रिलेशन अर्थात संबंध की, तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। अगर हम एक तरफ लिखें दशरथ और दूसरी तरफ अगर हम राम लिखते हैं, तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि दशरथ का राम से क्या रिलेशन है या क्या संबंध है, तो यहाँ पर एक पिता का संबंध होता है। वैसे ही अगर अलजेब्रा में देखा जाए तो जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है x, ये किसी दूसरे y से किस प्रकार से रिलेटेड है या इन दोनों को क्या हमारा किसके कारण ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसे हम इनका रिलेशन कहते हैं। आइए अब देखते हैं हम कि हमारा फंक्शन क्या होता है। आइए फंक्शन को समझने से पहले एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मिश्रधन की, तो अगर हमको मिश्रधन फाइंड करना है तो हमारे पास मूलधन होना चाहिए, हमारे पास दर होनी चाहिए और हमारे पास समय होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हम मिश्रधन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मिश्रधन है वो एक फंक्शन है किसका, मूलधन का, दर का और समय का। अर्थात यदि कोई एक चीज़ कई चीज़ों से अटैच हो या उनसे मिलकर बनी हो तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि यदि ब्रैकेट में हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं, एक दिया है हमारे पास x/3 + 1 और दूसरा है y - 2/3, और इक्वल में भी ऐसे ही दे रखा है, दो वैल्यूज़ हैं 5/3 एंड 1/3। आइए पहले हम इनको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें अपने चतुर्थांश की तो उसमें 4 पार्ट होते हैं, और अगर किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट लिखने होते थे तो उसे हम x, y से लिखते थे, जहाँ पहली जो वैल्यू होती थी वो x अक्ष पर होती थी और दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो y अक्ष पर होती थी। अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें तो ये हमारे किसी भी कोऑर्डिनेट का क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म अर्थात वो किन दो पॉइंट से मिलकर बना है, उसमें x क्या है और y क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्रमित अवयवों पर आधारित है। अगर बात करें हम इसके पहले अवयव की तो x/3 + 1 है, और बात करें अगर दूसरे की तो है y - 2/3। वैसे ही अगर इसके बराबर में भी दो अवयव दिए हैं 5/3 और 1/3, दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग अगर हम देखें तो पहला वाला जो पॉइंट होगा वो इसके बराबर होगा और जो दूसरा वाला होगा वो इसके बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास दिया था ये दोनों के दोनों, तो हम क्या करते हैं इनकी क्रमित अवयवों की तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर हमने पाया कि जो पहला पार्ट था वो 5/3 के बराबर होगा और जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो 1/3 के बराबर होगा। तो पहले पार्ट को हम लिखते हैं x/3 + 1 = 5/3। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करना है तो 1 को इस साइड ले जाएंगे, 1 उस साइड जाएगा तो इस साइड में बचेगा केवल x/3 और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारा 5/3 - 1। जैसे ही इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा और 5 से माइनस होगा, 5 - 3 हमारा 2 आ जाएगा और अपॉन वाला ऐसे ही आ जाएगा। दैट मीन्स जो वैल्यू है वो आ जाएगी x/3 = 2/3। तो ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो वैल्यू हमारी आ गई वो आ गई हमारी x/2। ऐसे ही हम इसके सेकेंड पोर्शन अर्थात y - 2/3 की कंपेयरिंग 1/3 कराएंगे, तो ये आ गया हमारा y - 2/3 = 1/3। सॉल्व करने के लिए हमको 2/3 को इस साइड लाना होगा, क्योंकि माइनस का है तो ये इस साइड आते ही क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस साइड में केवल हमारा y बचेगा।
तो 1/3 और प्लस 2/3, चूँकि हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो यहाँ पर अपॉन में 3 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 2 दैट इज़ 3/3, और 3/3 नथिंग बट हमारा 1 होता है। यहाँ से हमको जो y की वैल्यू मिल गई 1 मिल गई, और जो x की वैल्यू मिली थी वो हमारी 2 थी। तो जो इसका आंसर आया x और y की वैल्यू वो आ गई हमारी x = 2 और y = 1, जो कि इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3, 4, 5 अर्थात इसमें भी 3 है, तो कह रहे हैं A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि A क्रॉस B क्या होता है। इसको चलिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। A में जैसे हमारे पास 2 एलिमेंट हैं 2, 3, और B में ले लेते हैं हम 3, 4। तो अब अगर हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अर्थात हमको A क्रॉस B फाइंड करना है, तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि ये जो पहले वाला समुच्चय है इसके प्रत्येक एलिमेंट को अर्थात 1/1 करके एक एक एलिमेंट को B वाले सारे एलिमेंटों के साथ में आपको लिखना है। तो अगर 2 को हम लिखेंगे 3 के साथ में तो हमको मिलेगा 2, 3। फिर अगर हम 4 के साथ में लिखेंगे मिलेगा हमको 2, 4। अब 2 सबके साथ लिख गया, ये हट गया, अब बचा हमारे पास 3। अब 3 को अगर B के एलिमेंट के साथ में लिखेंगे तो आएगा हमारे पास 3, 3, और उसके बाद 4 के साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3, 4। तो ये हमारा होता है A क्रॉस B लिखने का तरीका, अर्थात A के प्रत्येक अवयव को उठाकर B के समस्त अवयवों के साथ में एक एक बार लिखना होता है। तो अगर अब इसका हम फाइनल आंसर देखें मल्टीप्लाई करने पर, तो अगर A में 2 अवयव हैं और B में 2 अवयव थे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसमें अवयवों की संख्या हमारी 4 हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर कि A में 3 अवयव हैं तो A ले लिया हमने, उसमें 3 अवयव लिख लिए। B में भी हमारे पास कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, और दोनों का क्रॉस करना है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारे 9 अवयव होंगे, जो कि हमने अभी समझा था। तो A में 3 अवयव हैं, B में भी 3 अवयव हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या 3 × 3 अर्थात 9 होगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि ये G बराबर में उसमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं 7 और 8, एंड H में हमारे पास 5, 4, 2 3 एलिमेंट है, तो कह रहे हैं G क्रॉस H और H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। तो हमारा सिंपल सा फंडा है कि जो भी पहले दिया उसके एक एक एलिमेंट को उठाना है और बाकियों के साथ में लिख देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास G की वैल्यू दी, H की वैल्यू दी, G क्रॉस H निकालना है। तो पहले ये हमने G के एलिमेंट लिख लिए और फिर हमने H के एलिमेंट लिख दिए। अब G का 7 उठाएंगे, पहले 5 के साथ लिखेंगे तो 7, 5 हो गया, फिर 4 के साथ लिखेंगे तो 7, 4 हो गया, फिर 2 के साथ में लिखेंगे तो 7, 2 हो गया। अब हमारा 7 हो गया कंप्लीट, उसको देंगे हटा। अब आते हैं बचा हमारे पास 8, तो अब 8 को 5 के साथ लिखेंगे तो 8, 5 हो जाएगा, 8 को 4 के साथ लिखेंगे 8, 4 हो जाएगा, और 8 को 2 के साथ लिखेंगे तो 8, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो G क्रॉस H था उसका फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं, इसमें 2 हैं इसमें 3 है, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 क्रॉस 3 दैट इज 6 एलिमेंट होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दैट इज हमारा जो आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास H क्रॉस G, अर्थात अब पहले H वाले एलिमेंट लिखेंगे और फिर G वाले लिखेंगे। तो रूल हमारा सेम रहेगा, जो पहले होगा उसका पहला एलिमेंट उठाएंगे, दूसरे वाले के साथ लिखेंगे तो 5, 7, फिर 8 के साथ लिखेंगे 5, 8। अब सब खत्म हो गए तो 5 हटा दें, अब 4 को 7 के साथ में लिखेंगे, फिर 4 को 8 के साथ में लिखेंगे, फिर 2 को 7 के साथ में, और फिर 2 को 8 के साथ में लिखेंगे। यहाँ भी 3 × 2 हमारे 6 एलिमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दैट इज हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखना है, अर्थात हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको चेक करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो आपको उसको क्या करना है, उसका राइट आंसर आपको देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि P में 2 एलिमेंट हैं m, n और Q में भी 2 एलिमेंट हैं n, n, तो कह रहे हैं कि P क्रॉस Q
m कॉमा n यानी पहला एलिमेंट हो गया और n कॉमा m ये दूसरा एलिमेंट हो गया। जैसा कि हम जानते हैं इसमें भी दो एलिमेंट हैं और इसमें भी दो एलिमेंट है, तो जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें 2 इंटू 2 अर्थात 4 एलिमेंट होने चाहिए, बट यहाँ पर ओनली 2 एलिमेंट दे रखे हैं, दैट इज ये असत्य होगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा। तो पहले m को n के साथ में लिखेंगे, दैट मीन्स mn, ठीक है। फिर m को m के साथ में लिखेंगे, वो नहीं था तो उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, m कॉमा m हो गया। अब उसके बाद n को n के साथ लिखना था, वो भी नहीं है तो n कॉमा n लिख देते हैं। n को m के साथ में लिखना था, वो भी दे रखा है। तो ये जो अब आंसर आया है ये हमारा सही रिजल्ट होगा, अर्थात पहला वाला दिया जो कथन है वो हमारा असत्य है। इसका राइट आंसर हमने अभी देखा था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यदि a और b दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई अवयव हो अर्थात वो रिक्त ना हो, तो कह रहे हैं a क्रॉस b क्रमित युग्मों x और y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार है कि x a को बिलोंग करता है और y b को बिलोंग करता है। तो यदि a और b अरिक्त समुच्चय थे तो उनका मल्टीप्लाई करने पर तो वहाँ पर हमको एलिमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो a क्रॉस b भी हमारा अरिक्त समुच्चय होगा, ये भी हमारा ट्रू हो गया। थर्ड क्वेश्चन में है a बराबर में 1,2, b बराबर में 3,4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई अर्थात एक रिक्त समुच्चय दे रखा है और कह रहे हैं कि उसको फाइंड करो। तो चलिए अब चलते हैं, ये तो हमने ऊपर से पढ़ लिया, अब देखते हैं हम इनका डिटेल आंसर क्या होता है। तीनों के तीनों क्वेश्चंस को एक साथ देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हमारे पास P में m1, n दिया था और Q में n, n दिया था, तो इसका मल्टीप्लाई करके हमारा उन लोगों ने जो रिजल्ट दिया था वो m, n और n, m था। चूंकि इसमें दो ही एलिमेंट थे तो ये हमारा असत्य था। अब इसका जो सही रिजल्ट था वो हम लोगों ने लिखा था m, n, फिर m, m आएगा, फिर हमारा n, n आएगा और फिर n, m हो जाएगा। अतः जो दिया गया कथन था वो असत्य है, इसमें दो एलिमेंट ना होकर 4 एलिमेंट होंगे। अगर बात करें हम सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमने बताया था कि सत्य है, क्योंकि अगर a भी अरिक्त समुच्चय और b भी अरिक्त समुच्चय तो a क्रॉस b जो होगा वो भी x y के क्रमित युग्म का एक अरिक्त समुच्चय हो जाएगा। वहीं बात करें अगर हम थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन में बोला था a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें b इंटरसेक्शन फाई की, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो फाई ये है रिक्त समुच्चय अर्थात इसमें कुछ नहीं है, तो b और फाई में हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, अर्थात b इंटरसेक्शन फाई को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फाई। अगर हमको ये फाई मिला तो a को अगर हम रिक्त समुच्चय के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कुछ भी नहीं है तो रिजल्ट भी हमको फाई ही मिलेगा, अर्थात कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगेगा। अर्थात जो हमारा a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई दिया था और इक्वल में फाई दिया था वो कथन हमारा सत्य है। तो इस क्वेश्चन में हमारा पहला असत्य था, दूसरा हमारा सत्य था और तीसरा भी सत्य है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, a की वैल्यू दे रखी है -1,1 अर्थात इसमें दो एलिमेंट है, तो कह रहे हैं a क्रॉस a अर्थात a को a 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो a में दो एलिमेंट है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करते हैं, दो a को मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात a क्रॉस a ज्ञात करते हैं। तो ये हो गए हमारे एक एलिमेंट, ये भी हो गए हमारे एक एलिमेंट। तो -1 को पहले -1 से करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आ गया, -1 को +1 से करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आ गया। अब a हो गया खत्म, बचा प्लस का 1, +1 को -1 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, +1 को +1 से करेंगे तो ये आ गया, अर्थात 2 इंटू 2 हमारे 4 एलिमेंट आ गए। चूंकि हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना था तो ये जो दो a आ चुके हैं इसी को एक बार और a से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारे AAA हो जाएंगे। तो ये a ले लिया और ये a क्रॉस a ले लिया, तो ये हो गए हमारे एक एलिमेंट और ये हो गए हमारे a क्रॉस एक एलिमेंट। तो अब करते क्या, पहले -1 को इसके साथ में लिखेंगे तो -1 और इसके दोनों -1 ये आ गया। फिर हम इसको इस वाले के साथ लिखेंगे, -1 +1 आ जाएगा, फिर इसके साथ में और फिर इसके साथ में, अर्थात इस वाले के साथ में 4 रिजल्ट आएंगे। तो 1 2 3 4 ये आ गए। इसके बाद जो हमारा +1 बचेगा उसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ में 1 बाय 1 आपको केवल कॉमा करके लिख देना है, तो यहाँ से भी हमारे ये 4 एलिमेंट
आ जाएंगे। तो फाइनली जो होगा हमारे ये सारे के सारे जो 8 एलिमेंट हैं, अर्थात ये 2 क्रॉस यहाँ से 4 इक्वल टू 8 एलिमेंट ही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है हमारे पास कि a क्रॉस b की वैल्यू दे रखी है a, x, a, y, b, x और b, y। तो कह रहे हैं कि a तथा b दोनों के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमको पता है कि जो a क्रॉस b होता है तो उसमें जो पहले अवयव होते हैं वो पहले समुच्चय के होते हैं, अर्थात ये सब a के अवयव हैं, और जो बाद वाले होते हैं वो हमारे सेकंड समुच्चय अर्थात b के हो जाएंगे। तो अगर हम देखें पहले समुच्चय a के अवयवों की बात करें तो a तो पहला तो a मिल गया, और फिर b अर्थात b हो गया, अर्थात जो a में अवयव हैं वो होंगे a, b। और वहीं बात करें अगर b वालों के लिए तो x, y अर्थात दो एलिमेंट ये अलग अलग हो गए, फिर x, y रिपीट हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये x और y ही हमारे दोनों एलिमेंट b के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि दे दिया रखा है कि a क्रॉस b में ax, ay, bx और by हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें a मिला और b मिला तो पहले समुच्चय के जो अवयव हो गए वो a, b हो गए, xy तो अर्थात दूसरे समुच्चय के एलिमेंट जो हो गए वो x, y हो गए। अब अगर कंपेयरिंग कर लें तो a के मिल गए हमको a, b और b के मिल गए हमको x, y, तो यही इसके अवयव हो गए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है कि मान लीजिए a में 1, 2 और b में हमारे पास 1, 2, 3, 4, c में 5, 6 और d में 5, 6, 7, 8 चार एलिमेंट दिए हैं। तो सत्यापित करना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन c जो होगा वो बराबर होगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के। और सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है कि a क्रॉस c कॉमा अर्थात सेकेंड दिया है b क्रॉस d का एक उप समुच्चय होगा, अर्थात a क्रॉस c के जितने भी एलिमेंट हैं वो b क्रॉस d के भी एलिमेंट होंगे। तो जैसे कि हमारा a, b, c और d के एलिमेंट दे रखे हैं। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तो उसके जो लेफ्ट साइड में दिया था वो दिया था a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये लिख लिया हमने a के एलिमेंट, अब b इंटरसेक्शन तो ये b के एलिमेंट और ये c के एलिमेंट, और ये हमने इंटरसेक्शन लगा दिया। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अर्थात b इंटरसेक्शन c को सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो 5 को चेक किया, कुछ कॉमन नहीं, हटा देते हैं। 6 को चेक किया, इसमें भी कुछ नहीं तो हटा देते हैं, अर्थात इस पूरे के पूरे समुच्चय में हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिला है। यहाँ पर कंपेयरिंग हमने इस साइड से इसलिए की क्योंकि दो एलिमेंट हैं, जल्दी कंपेयरिंग हो गई, 4 एलिमेंट को करना पड़ता थोड़ा सा टाइम लगता। तो यहाँ से जो हमको मिला वो 5 मिलेगा, अर्थात ये बचा a और क्रॉस 5, दैट मीन्स 1, 2 क्रॉस 5। तो किसी भी समुच्चय को अगर 5 अर्थात रिक्त समुच्चय से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिक्त समुच्चय ही आता है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया जो कि आया हमारा 5। अब देखते हैं जो राइट हैंड साइड में दिया था वो दिया था a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b और a क्रॉस c अलग अलग फाइंड करेंगे, देन उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो a क्रॉस b के ये हो गए हमारे a के एलिमेंट, ये हो गए हमारे b के, ये लगाया हमने इंटरसेक्शन, फिर हमने a के एलिमेंट लिखे और ये हमने लिखे c के। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 को 1 से लिखेंगे, 1, 1, फिर 1, 2 आ जाएगा, फिर 1, 3 और फिर 1, 4 आ जाएगा। उसके बाद हम जब करेंगे तो 2, 1 आएगा, फिर आएगा 2, 2, फिर आएगा 2, 3 और फिर आएगा हमारे पास 2, 4। तो ये हमारे जो एलिमेंट है वो a क्रॉस b हो गया। देन हम इंटरसेक्शन लगाएंगे जो कि लगा था। अब हम निकालेंगे a क्रॉस c। तो 1, 5, फिर हमारा 1, 6, फिर 2, 5 और 2, 6 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हमने a क्रॉस b भी निकाल लिया और a क्रॉस c भी निकाल लिया। अब हमको कंपेयरिंग करनी है कि इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन अर्थात कॉमन है या नहीं है। तो इस साइड में एलिमेंट कम है तो यहीं से हम कंपेयरिंग करते हैं। अगर देखते हैं 1, 5 की तो पूरे के पूरे समुच्चय में कहीं भी नहीं है, तो हम 1, 5 हटा देते हैं। फिर देखते हैं 1, 6, तो अगर बात करें जब इसमें 6 था ही नहीं a क्रॉस b तो ये भी नहीं हो पाएगा। बात करेंगे 2, 5 की तो 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो a और b में नहीं था, तो ये भी नहीं हो पाएगा। वैसे ही हमारा 6 इसमें है तो ये भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, अर्थात
ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, अर्थात ये एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो जहां हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व किए गए, दोनों के दोनों हमारे फाई है, अर्थात रिक्त समुच्चय जो कि आपस में बराबर हैं। अगर बराबर है अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारा ट्रू हो गया, अर्थात जो कंडीशन दी थी वो सही है। सेकेंड पार्ट था कि हमको दिखाना था कि ए क्रॉस सी के सभी अवयव क्या बी क्रॉस डी के अवयव हैं, अर्थात क्या ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है या उप समुच्चय है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस सी निकालेंगे और फिर हम बी क्रॉस डी निकालेंगे और फिर उनकी हम कंपेयरिंग करेंगे। तो ए क्रॉस सी के लिए हमने ए के एलिमेंट लिख लिए, सी के एलिमेंट लिख लिए। अब हम क्या करेंगे 1,5 1,6 दो एलिमेंट हो गए, फिर 2,5 और 2,6 ये हमारे दो एलिमेंट और हो गए, तो 2 2 हमारे 4 एलिमेंट हो गए ए क्रॉस सी के। अब हम फाइंड करेंगे बी क्रॉस डी, तो पहले बी के एलिमेंट फिर डी के एलिमेंट लिख लेते हैं। क्रॉस करने के लिए हम बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1, तो 1,5 1,6 1,7 और 1,8 ये हमारे पहले 1 के एलिमेंट हो गए। अब 2 के साथ में 2,5 2,6 2,7 और 2,8 ये हमारे पास 1 2 3 और ये 4 आ जाएंगे। ऐसे ही हमारे 3 के साथ में 4 एलिमेंट आएंगे और वैसे ही हमारे फिर 4 के साथ में 4 एलिमेंट आएंगे। अब अगर हमको चेक करना है क्या 1,5 इसमें है, तो देखते हैं हाँ 1,5 इसमें था। अब 1,6 अगर कंपेयर करें तो हाँ 1,6 भी था। अब 2,5 की कंपेयरिंग करें तो हाँ 2,5 भी है। अगर 2,6 की कंपेयरिंग करें तो हाँ 2,6 भी है। अर्थात ए क्रॉस सी के समस्त अवयव बी क्रॉस डी में मिल चुके हैं। दो एलिमेंट हमको यहाँ मिल गए और दो एलिमेंट यहाँ मिल गए, अर्थात ए क्रॉस सी के सभी अवयव समुच्चय बी क्रॉस डी में स्थित है, अर्थात ए क्रॉस सी जो होगा वो बी क्रॉस डी का सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लीजिए कि ए में हमारे पास 1,2 दो एलिमेंट है, बी में हमारे पास 3,4 दो एलिमेंट है। तो कह रहे हैं ए क्रॉस बी लिखिए। तो ठीक है, ए क्रॉस बी 2 × 2 4 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर कह रहे हैं ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, तो आप समुच्चय निकालने के बाद उसका उप समुच्चय भी निकालना होगा। उनकी सूची बनाए, अर्थात उनको लिखना भी है। तो चलिए पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी ये ए के एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,3 1,4 पहले ये दो एलिमेंट आ गए, फिर 2,3 और 2,4 ये बाद के दो एलिमेंट आ गए। अब क्या करेंगे हमारे पास, तो ये हो गया हमारा पहला वाला आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय निकालने के लिए हमको देखना होगा इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो 1 2 3 4 अर्थात 4 एलिमेंट मिले, और जो कि हमने पढ़ा था उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। तो 2 की पावर 4 अर्थात 16 एलिमेंट हमारे ए क्रॉस बी के उप समुच्चय में हो जाएंगे। तो चलिए अब हम ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर बात करें उपसमुच्चयों को लिखने का तरीका, तो उपसमुच्चयों को लिखने के लिए जितने भी एलिमेंट होते थे उनको पहले सिंगल लिखते थे, फिर 2 का पेयर बना के, फिर 3 का पेयर बना के और फिर 4 का पेयर, ऐसे ही एंड सो ऑन आगे तक जाता है। तो पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये हो गया। तो पहला एलिमेंट हम एज इट इज लिखेंगे, फिर सेकेंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट और ये फिर हमारा फोर्थ एलिमेंट। तो ये हमारे 4 सिंगल वाले हो गए। अब हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए पहले 1,3 का 1,4 से बनाएंगे, फिर 1,3 का 2,3 से, फिर 1,3 का 2,4 से। ये हो गए हमारे पहले वाले के। तो ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, 1,4 को हम क्या करेंगे 2,3 से बनाएंगे, फिर 1,4 को हम 2,4 से बनाएंगे। तो ये हमारे हो गए 2 2 वाले। तो ये भी हो गया हमारे पास। अब बचा हमारा एक ये 2,3 और 2,4। तो ये वाले हो गए हमारे 2 2 के पेयर। अब हमारे पास नेक्स्ट और बढ़ेंगे, अब 3 3 के पेयर बनाएंगे। अब अगर हम बात करें 3 3 के पेयर की, तो 1,3 1,4 और 2,3। तो ये हमारे पहले 3 हो जाएंगे। तो जैसा कि दे रखा है 1,3 1,4 और 2,3।
3। अब ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम लेंगे तो 1,3 1,4 को 2,4 के साथ में लिख लेंगे, तो ये हमारा तीसरा पेयर बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो एक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड देखते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए लिखने हैं 1,3 2,3 और 2,4। तो ये हो गया हमारा 1,3 2,3 और 2,4। अब इसको एक बार हटा दिया, तब इसको एक बार हटा देते हैं, तो ये 3 बचेंगे हमारे पास, अर्थात 1,4 2,3 और 2,4। तो ये हमारे 3 के पेयर हो गए। अब लास्ट बचेगा जो हमारा 4 का एक साथ पेयर, तो ये एज इट इज चारों के चारों को हम एक साथ लिख देंगे। इस क्वेश्चन के आंसर को आप पॉज करके या हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आंसर को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए अर्थात नंबर ऑफ समुच्चय ए इज 3 अर्थात ए के समुच्चय में 3 अवयव हैं, नंबर ऑफ बी इज 2 अर्थात जो दूसरा समुच्चय उसमें 2 एलिमेंट दिए हैं, और कह रहे हैं कि ये x,1 y,2 और z,1 जो हैं वो ए क्रॉस बी में है, अर्थात ये तीनों के तीनों एलिमेंट ए क्रॉस बी के हैं। तो कह रहे हैं ए को और बी को ज्ञात करना है जहां एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव अर्थात अलग अलग हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही देख चुके हैं कि जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो समुच्चय ए के होते हैं और जो बाद वाले होते हैं वो समुच्चय बी के होते हैं, अर्थात एक्स वाई और जेड ये तीनों हमारे ए को बिलोंग करेंगे, अर्थात एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। और बाद का जो हमारा 1 2 1 1 फिर से है, छोड़ देते हैं, 1,2 है वो बी को बिलोंग करेगा, अर्थात 1,2 बिलोंग्स टू बी। तो जब एक्स वाई जेड ए को बिलोंग कर रहे हैं तो ए के 3 एलिमेंट हो गए एक्स वाई जेड, और 1,2 अर्थात 2 एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं तो बी में 2 एलिमेंट हो गए 1,2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जिसमें ए एक्स वाई जेड है और बी में हमारे 1,2 2 एलिमेंट हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, कह रहे हैं कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। 9 अवयव का मतलब होता है, अब 9 एक ऐसी संख्या है जो 2 ही संख्याओं से आ सकती है, अर्थात 3 क्रॉस 3, अर्थात ए में इस वाले में भी 3 और चूंकि दोनों सेम है तो ए में 3 एलिमेंट हैं, ये हमको पहले पता चल गया, जिनमें से -1,0 तथा 0,1 भी है, अर्थात ए क्रॉस ए में ये भी है और ये भी है। अगर हम यहीं पर सिंपल देखें तो 3 हमको एलिमेंट मिल गए और चूंकि ये दोनों सेम थे तो यही इसके एलिमेंट हो जाएंगे। परंतु आइए देख लेते हैं कि सवाल को कैसे आगे पूछा गया है। तो समुच्चय ए को ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी लिखना है। तो 2 एलिमेंट ये दे रखे थे तो उसके बाकी के एलिमेंट भी लिखने और साथ में ए में कितने एलिमेंट होंगे वो भी फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस ए की बात करें तो हमारे पास -1,0 तथा 0,1 है। तो अगर हम बात करें -1,0 की, ये ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है तो -1 हमारा ए में होगा और ये वाला 0 जो होगा वो इस ए में होगा। चूंकि ये वाला -1 भी ए में जा रहा है, ये भी ए में ही जा रहा है, तो -1, बिलोंग्स टू ए और 0, बिलोंग्स टू ए, अर्थात ये दोनों की दोनों 0 और -1 ए को बिलोंग करेंगे, अर्थात ए के 2 एलिमेंट तो हमको मिल गए -1 और 0। सेकेंड पॉइंट यह था 0,1 भी ए क्रॉस ए को करता है, तो 0,1 ए क्रॉस ए को करता है, तो 0 जो होगा वो ए को बिलोंग करेगा और जो 1 होगा वो भी ए को बिलोंग करेगा, अर्थात 0,1 भी जो है वो ए में ही होंगे। तो पहले से मिला हमको -1,0, दूसरे से मिला हमको 0,1। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 एलिमेंट मिलने हैं -1,0,1, अर्थात ये तीनों एलिमेंट ए के अवयव हो गए। तो अब ए समुच्चय को हम बनाकर तैयार कर लें तो ये क्रिएट हो गया हमारा -1,0,1। अब हमको जो सेकंड ज्ञात करना था, ए क्रॉस ए के जो बचे वाले एलिमेंट थे वो फाइंड करने थे। तो हमने पहले ए को लिख लिया, फिर से ए को लिख दिया, अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -1, पहला हो जाएगा, -1 0 ये दूसरा, -1 और 1 ये तीसरा हो जाएगा। फिर 0, आएगा, फिर 0,0 आएगा, फिर 0,1 आएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है 1 हो जाएगा, फिर 1,0 हो जाएगा और फिर 1 और 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गए। तो ये जो 3 × 3 जो कि 3 दिया था, 9 एलिमेंट हो गए, जिसमें से हमारे पास 2 दे रखे थे, बाकी के जो 7 है वो हमको लिखने हैं। तो सबसे पहले -1,0 और 0,1 को इसमें से हटाना है। तो -1,0 हटा दिया हमने और 0,1 हटा दिया। तो अब ये वाले जितने भी एलिमेंट बचे हैं यही हमारे आंसर
हो जाएंगे। तो ये था हमारा ए क्रॉस ए के बाकी बचे अवयव। ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट आंसर। यहीं पर एक्सरसाइज का एंड होता है। तो हमारी जो एक्सरसाइज थी रिलेशन एंड फंक्शन वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 हमने एक एक क्वेश्चन करके कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली समस्त नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू।